सभी लोग ध्यान से देखिए, रहीम और उनके दोहे। ये 9th में भी बहुत चैप्टर है, आपके इंग्लिश मीडियम में भी है, इसे पढ़ लेते हैं। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। पहला नंबर पूछा गया कि रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान। बोलो, रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। 17 दिसंबर को 1556 में लाहौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बैरम खां था। क्या नाम था इनके पिता का नाम? बैरम खां। जब ये 4 वर्ष के थे, मतलब ये 4 साल के जब थे, तब इनके पिता का देहांत हो गया। मतलब रहीम 4 साल के जब थे, इनके पापा मर गए थे। उस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। हाँ, किसका शासन था? अकबर जो कि अंगूठा छाप था। अकबर और महाराणा प्रताप का नाम सुने होगा आपने। वह उस समय लाहौर की राजगद्दी पर आसीन थे। अब लाहौर मौके पे कहाँ है? पाकिस्तान में है। उन्होंने रहीम के पालन पोषण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। रहीम की शिक्षा दीक्षा भी राजभवन में हुई। किसने करवाई थी? अकबर ने रहीम की। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने ही रहीम के पिता बैरम खां को मरवाया था, क्योंकि वो हज यात्रा में गए थे करने के लिए। आपने जोधा अकबर तो देखा होगा सीरियल, उसमें देखिए, वो हज यात्रा में गए थे। अकबर ने अपनी सेना को भेजकर उनके पिता को रहीम के पिता को मरवा दिया था। उसके बाद रहीम को और उनके मम्मी माता सलीमा बेगम को, उसको उनसे निकाह कर लिया था। निकाह मतलब शादी। इनके अकबर ने सलीमा बेगम से निकाह कर लिया था। हालांकि उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा था, पति पत्नी का संबंध, लेकिन तब भी उन्हें अपना पुत्र मानकर रहीम को अपने यहाँ नवरत्न में शामिल कर दिया था। अच्छा खासा विद्या ग्रहण करवाए थे। तो रहीम की शिक्षा दीक्षा भी राजभवन में ही किसने करवाई थी? अकबर ने रहीम की पढ़ाई लिखाई करवाई थी। इसलिए राजभवन में पढ़ाई लिखाई के साथ अस्त्र शस्त्र चलाने में भी इन्होंने दक्षता हासिल कर ली। इन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। और बादशाह अकबर के सेनापति के रूप में अब्दुल रहीम ने अपनी पहली लड़ाई 16 वर्ष की आयु में गुजरात में लड़ी। 16 वर्ष की आयु में अकबर के साथ इन्होंने लड़ी थी लड़ाई। इस युद्ध में रहीम ने विजय प्राप्त की, जिससे खुश होकर सम्राट अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दे दी। तो पूछा जाएगा कि खान खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। रहीम कलम के भी धनी थे। रहीम कलम के भी धनी थे। ये स्वयं को तो उच्च कोटि के कवि थे, लेकिन दूसरे कवियों का भी हृदय से आदर करते थे। इनकी मृत्यु दिल्ली में सन 1627 ईस्वी में हुई थी। इनकी कब्र दिल्ली में हुमायूं की कब्र के समीप ही स्थित है। रहीम के दोहे सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा सबको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके नीतिपरक दोहे जन जन में प्रसिद्ध हैं। रहीम दोहावली, रहीम सतसई आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब देखो, रहीम के कुछ प्रसिद्ध दोहे और उनके भावार्थ इस प्रकार दिए गए हैं। दोहा है, बढ़े बढ़ाई न करे, बढ़े न बोले बोल, रहीम ने हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। भावार्थ इसका कह रहे हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य विद्वान होते हैं वे ना तो अपनी प्रशंसा करते हैं और ना ही अपनी किसी की बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जिस प्रकार हीरा मूल्यवान होते हुए भी अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता, उसी प्रकार हमें भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए और ना ही अपनी बात को बढ़ा चढ़कर करना चाहिए। वही कह रहा है कि बढ़े बढ़ाए न करे, बढ़े न बोले बोल, रहीम ने हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। ठीक है। अब पूछा जाएगा रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में कि दिल्ली में? बताइए, कहाँ पर हुआ? लाहौर में कि दिल्ली में? लाहौर में। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। अब रहीम ने अपनी पहली लड़ाई किस आयु में लड़ी थी? 14 वर्ष की 16 वर्ष? यहाँ पे हमने पढ़ा था 16 वर्ष की आयु में। ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए कि अगला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्राकृत का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कि जो रहीम उत्तम प्राकृत, रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति बुरी संगत में आने पर भी अपनी प्रकृति ठीक उसी प्रकार नहीं बदलते हैं, जिस प्रकार चंदन का वृक्ष जहरीले सांप द्वारा लिपटे रहने पर भी उसके विष को न अपनाकर सदैव सुगंध ही देता है।
कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम स्वभाव के होते हैं, जो इंसान अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनका कोई कुसंग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे चंदन, जिस प्रकार चंदन की लकड़ी में सांप भुजंग मतलब सांप लिपटे रहते हैं, उसका कोई विष का मतलब जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही अच्छे लोग होते हैं। किसी भी बुरा इंसान के पास बैठ जाएंगे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे है दोहा कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता धागे के समान कोमल होता है। जिस प्रकार धागे के एक बार टूटने पर यदि उसे जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ी जाती है, ठीक उसी प्रकार यदि प्रेम का रिश्ता एक बार टूट जाता है तो उससे दरार आ जाती है। मतलब धागा भी अगर टूट जाएगा, देखो उसमें एक बार टूट जाने पे दोबारा बांधेंगे तो गांठ बन जाती है ना, वैसे ही रिश्ता होता है किसी का। तो रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुने अठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने दुखों को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, कभी भी अपने दुख को किसी को नहीं बताना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए और उनका निवारण करना चाहिए। ठीक है, संशोधन करना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। लोग दुख सुनकर उसे दूर करने की अपेक्षा बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताते हैं और दुखी व्यक्ति की हंसी उड़ाते हैं। रहीम जी के कुछ अन्य दोहे इस प्रकार हैं कि अब देखो कितना मस्त लिखा है कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहे मन फिर पोइए, टूटे मुक्त आहार। रूठे सुजन मनाइए, रहीम कह रहे हैं कि उस इंसान को मना, रूठे हुए आदमी को मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार भी क्यों ना रूठ जाए। रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्त आहार। जैसे मोतियों की माला एक बार अगर टूट जाती है उसके दोबारा पिरो लिया जाता है धागे में ना, वैसे ही रिश्ता भी होता है। किसी इंसान को अगर रूठ जाता है तुमसे तो उसे 100 बार मना लेना चाहिए। ऐसे ही और दोहा लिखा है, पढ़ लेते हैं बस। खीरा सिर ते काटिए, मलियत नमक न बनाए, रही मन करुए मुखन को, चाहिए तही है सजाए। ते रही मन धान है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। बिगति बात बने नाही, लाख करे किन कोई, रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। सही कह रहा है, बिना दूध को अगर जमा करके बिना माखन उसका नहीं बनता है। डायरेक्ट दूध से माखन बन जाएगा नहीं।